नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम भिवानी में, जहां पर कबीर प्रकट दिवस नाम का एक पर्व मनाया जा रहा है। और इस पर्व में आज मैं सुबह से काफ़ी लोगों से मिला हूं और इन लोगों के बीच में मुझे बहुत ही अजीबोगरीब लोग भी मिल रहे हैं। अभी मुझे एक भाई साहब मिले हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूं। इन भाई साहब का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज जेल में बैठे हैं वो इनके घर में बैठे बैठे पैसे पहुंचा जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कैसे जेल में बैठे हुए इनके घर में पैसे पहुंचा जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं इन भाई साहब से। सर नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पवन कुमार है और हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जिस दिन आए थे अब उनके दास हो गए, इसलिए मेरा नाम पवन दास हो गया। तो सर मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? जी हम इसलिए हैं कि हर सालाना हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज प्रकट दिवस मनाते हैं, जो भारत के अभी 11 स्टेटों में है, जो 10 तो है भारत में और एक है नेपाल में, जो अभी हम राजस्थान में नज़दीक हमारे यहाँ भिवानी लगता है, वैसे तो सोजत में है, लेकिन हम यहाँ आए हुए हैं प्रकट दिवस पे भिवानी। तो सर राजस्थान से आप उठकर भिवानी आए संत रामपाल जी महाराज जी के इस प्रोग्राम में, क्या रीज़न है? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। क्या रीज़न है कि इतनी दूर दूर से लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम्स में पहुँचते हैं? संत रामपाल जी महाराज वो संत है जो इस पृथ्वी का पूरे संचालन करने वाले करता है, सृजनहार है, कुल के मालिक हैं। लेकिन आज आम जनता इनको समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसे संत को पलकों पे रख के पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन न जाने अनजाने में ये लोग इनको अपनी भूल बना के नहीं समझ पा रहे। लेकिन आने वाले समय में इनके चरणों में रहेगी। सर आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ ज़्यादा बड़ी बात बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इस सृष्टि के चालन कर रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं। सर ये थोड़ी सी शायद ज़्यादा बड़ी बात हो गई। ये सर हमारे रतनगढ़ के संवाददाता है, इस संपादक है गीता प्रेस गोरखपुर के, जो कोलकाता ट्रस्ट के हनुमान प्रसाद पोदार जी और ये चिमन लाल जी गोस्वामी, तो जयदयाल गोयनका जी, इनके जो गीता अध्याय 15 के 2 से 4 में लिखा है कि कोई तत्वदर्शी संत, तो आज तक इस पृथ्वी पे तत्वदर्शी संत वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है। चलिए सर मैं इन बातों में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जिन भी लोगों से मिल रहा हूँ वो यही सब गीता वेद और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सिर्फ एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात करना चाहता हूँ। अभी आपने मुझसे एक बहुत बड़ी बात की कि संत रामपाल जी महाराज जी घर बैठे पैसे पहुँचा देते हैं, वो कैसे संभव है सर? वो बात बताइए मुझे। वो सर ऐसे है कि 2018 में मैंने जिला उद्योग कार्यालय से सरकारी व्यवस्था से मैंने 10 लाख रुपये लॉन्ड्री के लोन के लिए लिया था, और वो लोन मुझे बड़ी आसानी से मिल गए, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी को हम पल पल याद करते हैं और सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं। वो तो आध्यात्मिक व्यक्ति जानते हैं, आम आदमी तो नहीं जानते। नहीं, लोन आसानी से मिलने में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या रोल है सर? संत रामपाल जी महाराज की वो शक्ति, वो ताकत है, जो उन्होंने जो शब्द दे रखे, उन शब्दों से हमारे सारे सॉल्यूशन इतने सुलभ हो जाते हैं कि बस आप पूछो ही मत। जो जिससे अटैच होता है वही जान सकता है कि इससे उनसे क्या लाभ है, और वो लाभ हमें मिल रहे हैं। ठीक है सर, चलिए लोन आपको मिल गया तो ठीक है ना, वो तो लोन मिला। संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे आपको पैसे दे दिए? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे दिए कि वर्तमान में जब वो 2018 में हमारे को जब लोन मिला वो बड़े आरामदायक मिल गया, और बैंक में भी कहा कि आपने ये जो अच्छी यूनिट बनाई है और अच्छा सिस्टम है, जयपुर से पहले ऐसा कोई हमने ऐसा प्लांट नहीं देखा, और ये सैनिटाइज सिस्टम से बनाया है आपने, तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उस समय वो कोरोना काल का टाइम था, तो मेरे पास जो वर्कर थे वो बाहर के थे, और वो जो बाहर के वर्कर थे वो चले गए, वापस आए नहीं। फिर दूसरे वर्करों को बुलाया, फिर वो भी आए, वो भी चले गए। तो उस कोरोना काल में क्या है कि फिर वो दुकान मैंने बंद कर दी। इसलिए कर दी कि सर बार बार दिक्कत ये आ रही थी कि आप यहाँ जो दुकान करते हो सारी मार्केट बंद रहता है और आपकी दुकानें खुली रहती है। लेकिन यहाँ का एक हिसार का एक SDM साहब थे, उनका नाम था गौरव सैनी, उन्होंने कहा कि अंकल जी आपकी बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन न जाने आपकी शिकायत करके ये लोग बंद करवाते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आप भी बंद कर दो इसको। तो उसको मैं बंद कर दिया, और लास्ट में फिर वो बैंक भी हमारे को कोर्ट में बुलवा ली कि आप आ जाओ कोर्ट में और पैसे जमा करवा दो, अन्यथा आप जेल भुगतो। तो फिर हमने फिर मालिक से प्रार्थना लगाई। हमारे मालिक, इनको कहते हैं हम संत रामपाल जी महाराज को, जो तत्वदर्शी संत वर्ग है, इन्होंने बोला कि बेटे ऐसे भगवान दया करेंगे, कबीर भगवान आप अपना प्रयास करो। तो फिर एक एडवोकेट था, उसने मेरे साथ 3 महीने तक वो केस में बराबर खड़ा होता, उसने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया। पता नहीं रामपाल जी महाराज हमारे पे ऐसे दया कर रखी है कि वकील भी बगैर पैसे खड़े हो जाते हैं,
और मजिस्ट्रेट ने लास्ट ये नहीं, वकील बगैर पैसे कैसे खड़ा हो सकता है जी? मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता। आप इस चीज़ के लिए क्या प्रूफ देंगे? सर वो एडवोकेट को मैंने कहा कि सर आप पैसे क्यों नहीं लेते मेरे से। बोले कि यार एक आप नेक संत के शिष्य हो। क्यों? मैं कि सुबह 6 बजे है ना वो ईश्वर चैनल चलता है, तो उस पर संत रामपाल जी महाराज का जो एथेंटिक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, उसको देख के मैंने समझा कि यार इतने बड़े संत का एक अनुयायी है। चलो जनता तो नहीं समझती, लेकिन एक साधारण सा एक व्यक्ति, इनका एक शिष्य है इस रतनगढ़ में, जो मतलब शास्त्र अनुकूल साधना जो बताते हैं और उसकी भक्ति करने वाला एक लड़का है, तो क्यों ना इसके पक्ष में खड़ा हो जाऊं और मैं भी इसका सहयोग करूं गरीब आदमी का। इसलिए तो वो केस आप जीते या हारे? वो केस में जीता क्या, मैं तो यहाँ प्रार्थना लगाई गुरु जी को, ये अंदर भीतर होता है भगवान, मुझे तो जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन लास्ट ये हुआ कि 10,08,000 रुपये संत रामपाल जी महाराज ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। बैंक हैरान हो गई 23 दिन तक। जब मेरे को नो ड्यूज़ दिया उस समय ये कहने लगे कि भैया आपका पता नहीं ये पैसे कहाँ से आए, किस अकाउंट से, आज तक ये सोल्यूशन नहीं हो पाया। इसलिए ये कितनी बड़ी शक्ति है सर, ये झूठ बोल रहे हैं आप। 10,08,000 रुपये ऐसे थोड़ी किसी के भी अकाउंट में आ जाते हैं सर। ये इतनी बड़ी बात आप मत कहिए सर। मैं मेरा मोबाइल नंबर दे सकता हूँ और बैंक से जो मुझे बताइए सर, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। मेरे मोबाइल नंबर है 8769170797। मैं मेरे 3 अकाउंट है, उसके जो करंट अकाउंट है, एक सेविंग का था और उसका एक लोन का था, वो तीनों अकाउंट का मैंने उसका वो बैलेंस वो निकाला था अकाउंट का। तो वहाँ से लिया रिकॉर्ड, तो उसमें सारे में तीनों में 0 बैलेंस था लास्ट। हालांकि दर्शकों, शायद आप भी इस बात को मानते होंगे कि ये बात मानने लायक नहीं है कि 10,08,000 रुपये इनके अकाउंट में आ जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं वो कहाँ से आते हैं, जिससे इनका लोन बंद हो जाता है। इनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के कारण वो 10 लाख रुपए इनके अकाउंट में है। सर, उसके अलावा कोई और बात भी आप बताना चाहते हैं? अभी आप अपने बच्चे के बारे में भी कुछ मुझसे बता रहे थे, क्या बता रहे थे सर वो? सर ऐसा है कि हमारा एक छोटा बच्चा है, वो भी परमात्मा का दिया हुआ है। वो प्राइवेट परीक्षा देता है, घर पे सोता है और यहाँ गुरुजी की सेवा में एनी टाइम रहता है। मैं कहता है कि पढ़ाई तो तू करता नहीं, कैसे पास होगा? फिर भी पता नहीं उसने ग्रेजुएशन कैसे कर ली। सारे रिकॉर्ड उसके पास पड़े हैं, अभी भी हमारे उसकी मार्कशीट है, सारी है, ग्रेजुएशन कर रखी है उसने। सारा दिन सेवा में रहता है, बिना पढ़ाई किए उसने ग्रेजुएशन कर रखी है सर। दर्शकों, मेरी तरह आप भी ज़रूर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ये सब चीज़ें कैसे संभव हैं। लेकिन मैं जब भिवानी आश्रम में खड़ा हूँ और यहाँ के लोगों से मैं मिल रहा हूँ, तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस और इन लोगों की बातें सुन के लगता है कि ये बातें बिल्कुल सच हैं। सर, इसके अलावा कोई और बात भी आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये जो शास्त्रों के अनुकूल जो ज्ञान है सर्वधर्मों का, जैसे बाइबल है, कुरान शरीफ का है, अपने जो सनातन धर्म का जो है, ये गीता जी का जो ज्ञान है और ये सदग्रंथों का जो ज्ञान है, ये प्रमाणित ज्ञान है। आज तक इनसे पूर्व किसी भी संत ने, कोई ऋषि ने, कोई महर्षि ने, कोई तरह का वेदों से कोई किसी ने भी प्रमाण नहीं किया। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने सारा खुलासा कर दिया है कि ये सब इस प्रकार से जो आप करोगे सिलेबस के अनुसार, तो आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और संत रामपाल जी का महाराज जी का उद्देश्य भी यही है कि सद्भक्ति को इस पूरे विश्व में उजागर करना और सबका आत्म मोक्ष करवाना। और अन्य भी बहुत सी सामाजिक सेवाएं इस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे दहेज रहित शादियाँ हैं, जैसे आज भी होगी यहाँ भारत में। ये कितने दिन का प्रोग्राम है सर? अभी आज 3 जून है, तो ये कब तक प्रोग्राम चल रहा है? अगर हमारे दर्शक अभी भी यहाँ पर विजिट करना चाहें तो वो कब तक आ सकते हैं? सर, कल 2 तारीख थी, 2 जून को हो गया, आज 3 है, आज को भी है और कल 4 तारीख को भी जून को है, 23/2000 को। तो जो भी कोई भी परमात्मा को कोई पुण्य आत्मा अगर आना चाहे तो यहाँ आए। निःशुल्क नाम दीक्षा होती है और निःशुल्क भंडारा होता है, और नाम दीक्षा ले और अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं। अभी सर, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था, पीछे यहाँ लड्डू वड्डू बन रहे थे, तो ये लड्डू का क्या सीन है सर? इसके लिए तो चार्जेस ज़रूर लेते होंगे, 1 रुपया 2 रुपया पर लड्डू की कुछ तो लेते होंगे सर? सर, यहाँ कुछ नहीं पैसे लिए जाते हैं। यहाँ राजा से रंग तक एक समान है, किसी से चंदा चिट्ठा नहीं ली जाता था। और सारा जो भोजन भंडारा मिलता है वो सबको एक समान होता है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का प्रधान। मतलब कोई भी लोग आएंगे, उनको आप 1 रुपया लिए बिना यहाँ पे भंडारा करवाएंगे? बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपये तो या 1 पैसा भी नहीं। और नाम दीक्षा जो आप बता रहे हैं वो भी निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा लेते हैं। और जब कोरोना काल था तो उनको तो ऑनलाइन भी मोबाइल पे भी दी जाती थी, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी, और उनसे भी बहुत से लोग बच गए। आज कैंसर के रोग, असाध्य रोगों से जो पीड़ित है, वो जिन्होंने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना नाम कल्याण, आत्म कल्याण करवाए। तो दर्शकों,
अगर आप भी सतलोक आश्रम भिवानी में विजिट करना चाहते हैं तो आज 3 जून है, 4 जून को भी ये भंडारा चलेगा। कबीर प्रगट दिवस जो है वो 4 जून को यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है और सभी के लिए फ्री भंडारा, सब कुछ फ्री यहाँ पर चलता है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए। इवन यहाँ पर आपको नहाने के लिए साबुन, सब चीज़ बिल्कुल फ्री में दी जाती है और ये चीज़ मैं यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और अगर आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि एक बार सतलोक आश्रम भिवानी में ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।